वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति कब हुई? वास्तु हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है और वास्तुशास्त्र के हिसाब से अगर कोई भी जमीन, मकान, बंगलो या फैक्ट्री नहीं बनी होती है तो उसके क्या विपरीत फल प्राप्त होते हैं। आइए मित्रों, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, मैं हूं मिलन राजपरा। आज हम वास्तुशास्त्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। वास्तुशास्त्र का उद्भव कब हुआ और वास्तुशास्त्र के आराध्य देव कौन है। मित्रों, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तभी से वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव जी जो कि इस पृथ्वी के विष्णु भगवान जो कि इस पृथ्वी के पालनहार है और संहारक शिव जी है और इस पृथ्वी की रचना भगवान ब्रह्मा जी ने की है। तभी से वास्तुशास्त्र का निर्माण हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी ने वास्तुशास्त्र का निर्माण श्री भगवान विश्वकर्मा जी को सौंपा है। तभी से वास्तुशास्त्र की रचना हुई है। भगवान ब्रह्मा जी ने वास्तुशास्त्र के लिए भगवान विश्वकर्मा को इसके बारे में बताया और वास्तुशास्त्र की रचना करने के लिए विश्वकर्मा जी को ये कार्यभार सौंपा। मगर विश्वकर्मा जी ने भी ब्रह्मा जी के आगे एक शर्त रखी कि हे ब्रह्मा जी, मैं वास्तुशास्त्र की रचना अवश्य ही करूँगा, मगर मेरी एक शर्त है कि अगर वास्तुशास्त्र के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसे दंड भुगतना पड़ेगा और अगर वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही कोई भी कार्य होता है तो उसका लाभ भी उसको अवश्य प्राप्त होगा। तभी ब्रह्मा जी ने बताया कि ये आपकी शर्त मुझे मंजूर है, आप वास्तुशास्त्र की रचना कीजिए। तभी से ये वास्तुशास्त्र की रचना हुई है। मित्रों, कई बार मेरे पास लोग आते हैं और मुझे बताते हैं कि ये वास्तुशास्त्र तो अभी 20-25 साल से ही अस्तित्व में आया है, मगर मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, ऐसा नहीं है। वास्तुशास्त्र की उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति से ही निर्मित हुआ है। इसीलिए अगर वास्तुशास्त्र के खिलाफ हम कोई भी बांधकाम या तो घर, मकान, ऑफिस, फैक्ट्री बनाते हैं तो उसकी विपरीत असर हमको भुगतनी ही पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मित्रों, किसी के जन्म कुंडली के हिसाब से, राशि के हिसाब से अगर हम पनौती की बात करें, शनि की पनौती की बात करते हैं तो वह 2.5 साल की और 7.5 साल की होती है, यानी कि ढैया और बड़ी पनौती के हिसाब से होती है। ढैया 2.5 साल की होती है। अगर हम सोचें कि भाई ये 2.5 साल खराब जाएंगे, कोई बात नहीं, 2.5 साल के बाद तो अच्छा समय आएगा। 7.5 ही लगती है तो उसमें भी 2.5 साल के 3 तबक्के होते हैं, यानी कि पहला 2.5 साल का, दूसरा 2.5 साल का और तीसरा 2.5 साल का। अगर हम ये सोचें कि चलो ये 7.5 साल हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक होंगे, मगर 7.5 साल के बाद तो अच्छा समय आएगा, मगर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? यही है वास्तुशास्त्र। अगर वास्तुशास्त्र के खिलाफ कोई भी मकान, फैक्ट्री, ऑफिस क्या बांधकाम होता है, यानी कि बनता है, तो उसका 7.5 साल के बाद भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि कई बार एक पीढ़ियाँ तक अच्छा समय नहीं आता। यह क्यों है? उसमें वास्तु दोष दिखाई देता है। मित्रों, वास्तुशास्त्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर हम वास्तुशास्त्र के खिलाफ किसी भी जगह पर रहते हैं तो उसकी विपरीत असर हमारे जीवन पर बहुत ही पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र जो कि व्यक्तिगत शास्त्र है, उसमें व्यक्ति का महत्व रहता है, जबकि वास्तुशास्त्र में जो वास्तु है उसमें जो भी व्यक्ति रहते हैं उस सब को उसकी विपरीत असर या तो अच्छी असर मिलती है। इसीलिए वास्तुशास्त्र का बहुत ही बड़ा महत्व है। मित्रों, एक छोटी सी बात बताता हूँ। गणेश जी जो कि शुभ करता देव है, वह क्यों?
उत्तर की ओर मुख रहकर रहते हैं, जबकि हनुमान जी जो कि दक्षिण की ओर मुख रहकर रहते हैं, क्योंकि हनुमान जी में ऐसी शक्ति है कि वो कोई भी विपरीत परिस्थितियों में, या तो कोई भी खराब एनर्जी है, खराब परिस्थितियाँ है, या तो कोई भी भूत प्रेत, या तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, उसका सामना कर सकते हैं। इसीलिए गणेश जी को दक्षिण की ओर मुख करके रखा जाता है, क्योंकि सबसे खराब एनर्जी, सबसे खराब एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्तियाँ दक्षिण की ओर ही होती है और वहीं से आती है। तो उसका सामना एक ही देव है, हनुमान जी, जो करते हैं। और शुभ करता जो देव है वो गणेश जी है। वो रिद्धि सिद्धि देवी के साथ उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं। यही इसका कारण है। भारतवर्ष में हर मंदिर वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बनते हैं। मेरी आप सभी दर्शक मित्रों से विनती है कि जब भी आप कोई भी वास्तु खरीदो या तो बनाओ, तो हमेशा वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बनाओ, कि जिसकी वजह से हम उसमें सालों साल रहे तो कोई भी उसकी विपरीत असर या तो खराब असर न देखी जाए और हमारा जीवन आसानी से कट जाए। मित्रों, ज़मीन मकान या तो बंगलो हम हमारे जीवन में एक ही बार बनाते हैं, तो क्यों न वास्तुशास्त्र के हिसाब से ही बनाए। ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई है। इसके आगे वास्तुशास्त्र के हिसाब से मैं आपको पूरी जानकारी अगले वीडियो में भी दूंगा। तब तक के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और मेरे प्यारे दर्शक मित्रों का आभारी भी हूं। नमस्ते मेरे प्यारे दर्शक मित्रों को। मेरी इस चैनल को ज़रूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाइए। इसी के साथ नमस्कार। हर हर महादेव।